गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नितेश कुमार शर्मा आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। और आज की वीडियो में मैं शेयर कैपिटल जो हमारी थ्योरी चल रही थी कंपनी चैप्टर से उसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने अब तक जो दो वीडियो बनाई हैं उन दोनों वीडियोस में मैंने आपको कंपनी का मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझाई थी और काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में बताया है। आज मैं बताऊंगा कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बारे में। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आज हमारा टॉपिक होगा, इसको हम थोड़ा डीप से जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकॉर्पोरेशन के बारे में मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी के बारे में थोड़ा समझाया था आप सब लोगों को। जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी मैं बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकॉर्पोरेशन, उसका मतलब क्या होता है कि कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने नाम को रजिस्टर करवाती है। मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में एक रजिस्टर होता है, उसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है, तो उसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना छोटा सा प्रोसेस नहीं होता, ये प्रोसेस काफी लंबा होता है, तो उसी को हम समझते हैं आज डीपली। तो हमारा टॉपिक है बच्चों आज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए 4 स्टेज कंप्लीट करनी पड़ती हैं। वो क्या है? प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, चौथा कमेंसमेंट। कोई भी कंपनी यदि इन चारों स्टेजेस को पूरा कर दे तो हम कहते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। तो अब इन चारों स्टेजेस को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पहला है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जब कोई भी पर्सन्स का ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ पर्सन किसी भी बिजनेस को एक कंपनी की फॉर्म में करने के लिए तैयार हो जाते हैं या राजी हो जाते हैं कि हम कोई भी बिजनेस जो करेंगे उसे कंपनी की फॉर्म में करेंगे, यानी कंपनी के रूप में करेंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? व्हेन ग्रुप ऑफ पर्सन are ready to do business in a form of company। यदि कोई भी ग्रुप पर्सन्स का ग्रुप इस बात के लिए रेडी है कि मैं जो बिजनेस करूंगा वो कंपनी के फॉर्म में करूंगा, तो हम क्या कहेंगे? उसको प्रमोशन कहते हैं। ठीक है, यानी वो तैयार हो चुके हैं। शुरुआती स्टेज, इनिशियल स्टेज कहा जाता है इसको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की। और जो पर्सन्स का ग्रुप है, इन पर्सन्स को कहते हैं प्रमोटर, प्रमोटर्स। ठीक है ना? और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है प्रमोशन, यानी इनकॉर्पोरेशन का वो सबसे शुरुआती स्टेज जिसमें ये कंपनी के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। छोटी सी बात थी, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। दूसरा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट ले जाकर जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहां पर जाकर वहां के ऑफिसर को दिखाने होते हैं और वो या सबमिट करने होते हैं वहां जाकर। अब ऑफिसर उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कहते हैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो क्या है रजिस्ट्रेशन का मतलब? डॉक्यूमेंट्स लाइक
डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट, और कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, ये डॉक्यूमेंट जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करने पड़ते हैं। कौन से? एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर्स की इच्छा कि कोई भी डायरेक्टर जो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर है वो ये कहता है कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, तो इसके लिए वो प्रॉपर एक लेटर लिख कर देता है कि हाँ मैं इसका डायरेक्टर हूं, एक्सेप्टेंस देता है अपनी, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं। तो वो एक्सेप्टेंस को कहते हैं कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो एक्सेप्टेंस की कॉपी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनकी कॉपी वहां सबमिट करी जाती है। और यदि इन तीनों डॉक्यूमेंट से वो सेटिस्फाइड है तो कंपनी को रजिस्टर में लिख देता है अपनी, कौन? रजिस्ट्रार ऑफिसर, इसी को कहते हैं रजिस्ट्रेशन। और जब ये दोनों स्टेज पूरी हो जाती हैं, इनकी पूरी होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इनको पूरा करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिस सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहले ये दो स्टेज पूरी करनी पड़ती है और इन दोनों स्टेज को पूरी करने के बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इन दोनों स्टेजेस के बाद अपनी कंपनी का काम करना स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो बाकी बची हुई जो दो स्टेज हैं उसको इनको भी पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी तो यहां से बिजनेस स्टार्ट कर देगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद, लेकिन पब्लिक कंपनी को तीसरी स्टेप और करनी पड़ेगी। तीसरे स्टेप में क्या है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन में दो पॉइंट होते हैं जिससे हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन को समझेंगे। दो पॉइंट क्या है? पहला तो ये कि जो भी डायरेक्टर्स हैं वो फाइल करते हैं, फाइल मतलब एक डॉक्यूमेंट लिखकर फाइल करते हैं कि कंपनी के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, कौन से मेंबर्स? ये मेंबर्स, एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक डॉक्यूमेंट कौन सा होता है बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस डॉक्यूमेंट के अंदर उन पर्सन्स के नाम लिखे होते हैं जिन पर्सन्स ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर क्या करता है? उन सभी पर्सन्स के नाम जो किसके अंदर? इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जिन मेंबर्स के नाम लिखे हैं जिन्होंने शेयर खरीदे हैं कंपनी के, उन लोगों ने पैसा पे कर दिया है, ये वाली डिक्लेरेशन देनी पड़ती है डायरेक्टर्स को। तो इसमें क्या आएगा? पहला पॉइंट, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? ए डिक्लेरेशन filed by director that all members in memorandum paid their शेयर वैल्यू। पहला पॉइंट तो ये लिखना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, कंपनी
should be verified their registered office। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, ये दो स्टेज पूरी करनी पड़ती हैं। क्या, एक तो डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि जिन लोगों का नाम मैंने एज ए शेयर होल्डर मेमोरेंडम में लिख रखा है उन लोगों ने पैसे दे दिए हैं, और कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो मेन हेड ऑफिस है, उसका एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। इसको ही कहते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तीसरी स्टेज। अब करते हैं इसकी चौथी स्टेज। चौथी स्टेज क्या है बच्चों, कमेंसमेंट। अब कमेंसमेंट का मतलब क्या है? कमेंसमेंट का मतलब है कि एक सर्टिफिकेट का मिलना। इस सर्टिफिकेट को मिलने के बाद पब्लिक कंपनी भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। यानी जब ये तीनों स्टेज पूरी हो जाती हैं, अगर ये तीनों स्टेज पूरी हो गई हैं, सब कुछ सही पाया गया है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है? कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट मिलता है यदि ये तीनों स्टेज पूरी हो गई हैं। इसको ही कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कमेंसमेंट का मतलब बिजनेस की शुरुआत करना। यदि आपने ये तीनों स्टेज पूरी कर ली है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको कमेंसमेंट कहा जाता है, और उस कमेंसमेंट को ही कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो इसको जब ये चारों स्टेज अब कंप्लीट हो चुकी हैं तो अब हम कहेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में बेटा यही पॉइंट थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा जरूर लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अदर्स वीडियो बनाने का। अब इसके बाद हम करते हैं थ्योरी का अगला पार्ट, जिसमें हम जानेंगे प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो बेटा अब हम जानते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में। हमने इनकॉर्पोरेशन के बारे में कंप्लीट जान लिया कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस, देखो प्रोस्पेक्टस बच्चों एक डॉक्यूमेंट ही है। ये क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स जब बेचती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी अपने शेयर लोगों को बेचेगी, आम लोगों को। तो कंपनी जब अपने शेयर आम लोगों को बेचती है तो उससे पहले वो उसका एडवर्टाइजमेंट देती है कि मैं ये वाले शेयर बेच रही हूँ। और ये एडवर्टाइजमेंट देने का काम कौन करता है? प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी पब्लिक के लिए इशू करती है, यानी पब्लिक के लिए एडवर्टाइज करवाती है उसको। उस प्रोस्पेक्टस को जो भी लोग लेते हैं फिर उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं, और उस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होता है कि कंपनी किस तरह के शेयर बेच रही है और हर शेयर का प्राइस कितना है, और ये शेयर रिडम्पशन शेयर हैं या इरिडम्पशन शेयर हैं, इक्विटी शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं। तो शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है इस प्रोस्पेक्टस के अंदर, और साथ साथ ये भी बताया होता है कि कंपनी किस तरह का बिजनेस करेगी, ठीक है ना, और कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड क्या है बिजनेस करने में। तो प्रोस्पेक्टस एक फुल एडवर्टाइजमेंट होता है जो लोगों को आकर्षित करता है कि आप कंपनी के शेयर खरीदें। तो अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी, इट इज ए डॉक्यूमेंट issued by company. It provide information like issue price of share, type of share, purpose of
कंपनी एटसेट्रा। तो ये प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ताकि लोग उन शेयर्स को खरीद सकें। तो एक तरह से ये एक एडवर्टाइजमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एडवर्टाइजमेंट करता है कंपनी के बारे में। तो ये था बेटा प्रोस्पेक्टस। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात और जान लेते हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में भी यूज होंगी। अगला पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? जब कंपनी लोगों को अपने शेयर बेचती है, जब कंपनी लोगों को अपने शेयर बेचती है, आम लोगों को, तो लोग उसको खरीदते हैं। लेकिन जिस कंपनी ने लोगों को शेयर बेचे हैं, अब कंपनी के पास इतने पैसे आने चाहिए जितने उसने लोगों को बेचे हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। आप एग्जांपल के तौर पे समझिए, एक कंपनी ने 1 लाख शेयर बेचे हैं और एक शेयर यानी 1 लाख शेयर है और एक शेयर है एट द रेट ऑफ 10, एक शेयर 10 रुपए का है ना। कंपनी ने लोगों को 1 लाख शेयर बेचे हैं और एक शेयर 10 रुपए का है। तो यहां पर क्या किया जाएगा? तो यहां पर क्या किया जाएगा? अब कंपनी के पास जो पैसे आने चाहिए, 1 लाख शेयर है मल्टीप्लाई 10, कंपनी के पास 1 2 10 लाख रुपए आने चाहिए। अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर बेचे हैं और एक शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी के पास 10 लाख रुपए आने चाहिए। लेकिन लोगों ने इतने सारे के सारे शेयर खरीदे ही नहीं, है ना। ऐसा हो सकता है लोगों ने कम शेयर खरीदे हों, है ना। अब या तो ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे। कंपनी ने 1 लाख शेयर बेचे और एक शेयर 10 रुपए का था, तो इस हिसाब से कंपनी के पास 10 लाख रुपए आने चाहिए थे। लेकिन कंपनी के पास 10 लाख नहीं आए। मान लो कंपनी के पास कुल 7 लाख आए। कितने आए? 7 लाख रुपए आए, यानी सारे शेयर नहीं बिके। उसके मान लो सिर्फ 70,000 शेयर बिके। कंपनी के मान लो 1 लाख शेयर नहीं बिके। कितने बिके? 70,000 शेयर बिके और एक शेयर 10 रुपए का था, तो कंपनी के पास कितने रुपए आए? 7 लाख, है ना। अब जरा चेक करो कि जो शेयर 7 लाख आए हैं ये कितना परसेंट है। यानी कहने का मेरा मतलब बच्चों ये है, जब कंपनी शेयर बेचती है और जो पैसा आता है वो पैसा कम से कम 90% आना चाहिए। यदि 90% से कम आता है तो वो कंपनी पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकती। उसको पब्लिक का जितना भी पैसा आया है वो वापस करना पड़ेगा। जैसे अब मैंने यहां पर एग्जांपल दिया कि कंपनी ने 1 लाख शेयर बेचे, एक शेयर 10 का था, तो 10 लाख रुपए आने चाहिए थे। कितने आने चाहिए? आने चाहिए 10 लाख रुपए आने चाहिए, लेकिन आए कितने? कुल 7 लाख। 7 लाख आए ना। अब मुझे चेक करना है कि आने चाहिए थे 10 लाख, तो 10 लाख का 90% निकालो। 10 लाख का 90% निकालेंगे तो हमारा आएगा 9 लाख। 9 लाख आ गया, 9 लाख रुपए। यानी 10 जितने शेयर कंपनी ने बेचे हैं उसका 90% जरूर आना चाहिए और वो बनता है 9 लाख, है ना। लेकिन हमारे पास कितने आए? जो आए हैं वो आए कुल 7 लाख। तो इसका मतलब ये कंपनी अब पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, ना ही ये पब्लिक कंपनी रही। तो अब इसको पब्लिक कंपनी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब भी कंपनी शेयर मार्केट में इशू करती है तो जितने रुपए के शेयर इशू करें मार्केट के अंदर, यानी बेचने के लिए रखे हैं, उसका 90% जरूर लोग खरीदें। यदि 90% से कम खरीदा है तो कंपनी फिर शेयर नहीं बेच सकती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या? 90% सब्सक्रिप्शन इज नेसेसरी। 90% सब्सक्रिप्शन जरूरी है, नहीं तो वो कंपनी शेयर नहीं बेच सकती, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी शेयर कैपिटल के टाइप्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।